हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसके हम 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये आपके अपकमिंग एग्जाम सुपर टेट और सी टेट में काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी रिफर्स टू द इनेबिलिटी टू, यानी गतिहीन दिव्यांगता का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है सही तरह सुन पाना, दूसरा ऑप्शन है सही तरह देख पाना, तीसरा ऑप्शन है शरीर के एक या अधिक अंगों का प्रभावी ढंग से हिलाने चलाने में असमर्थता, और चौथा ऑप्शन है स्पष्ट रूप से बोल पाना। तो चूंकि हमें गतिहीन लोकोमोटर से बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया इज अफेक्टेड बाय लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हमारे देश में कितने परसेंट लोग अफेक्टेड हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 20.3% लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्टिव डिवाइस फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कौन सा उपकरण गतिहीन दिव्यांगता के लिए सहायक है। चूंकि लोकोमोटर की बात की है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्हील चेयर। व्हील चेयर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए एक सहायक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूड्स, कौन कौन सी लोकोमोटर डिसेबिलिटी को इंक्लूड्स करता है? विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, थर्ड ऑप्शन है डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स कॉजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, और चौथा ऑप्शन है स्पीच इंपेयरमेंट। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ स्टूडेंट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल। गतिहीन दिव्यांगता वाले छात्र को विद्यालय में पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्हील चेयर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें उसको व्हील चेयर की सुविधा दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्लूसिव एजुकेशन द मेन गोल इज टू, हमारा जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसके चार ऑप्शन है, चलिए पढ़ते हैं। प्रोवाइड सेपरेट स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो कभी भी सेपरेट स्कूल नहीं प्रोवाइड करा सकते आप। इंटीग्रेट ऑल चिल्ड्रन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एबिलिटी, यानी सभी बच्चों को उनकी क्षमता के परवाह किए बिना एक साथ लाना, ये किस हद तक सही है? गिव स्पेशल ट्रीटमेंट ओनली टू डिसेबल चिल्ड्रन, नहीं स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है उनको, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत सबको एक साथ पढ़ाना है। रिड्यूस एकेडमिक एक्सपेक्टेशन टू ऑल, सभी के लिए शैक्षणिक अपेक्षाओं को कम कर देना है, सभी के लिए नहीं करना है। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, इसमें से बी ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर अ चाइल्ड विथ विजुअल इंपेयरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बच्चे के लिए एक सहायक तकनीक का उदाहरण है? देखिए, दृष्टिबाधित बच्चे की बात हो रही तो व्हील चेयर हो नहीं सकता, हियरिंग एड हो नहीं सकता, व्हाइट केन हो नहीं सकता जिसे हम लोग सफेद छड़ी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा वो ऑप्शन ए होगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। एक डिसेबल्ड जो आपका विजुअल इंपेयरमेंट जो बच्चा है उसके लिए कहीं ना कहीं तक असिस्टिव डिवाइस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ट्रीट ऑल स्टूडेंट द सेम, सभी छात्रों को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड रिमूव स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, थर्ड ऑप्शन है अडेप्टेड टीचिंग मेथड्स टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स, यानी विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं के लिए अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, या फोकस ओनली ऑन एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, केवल शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों पर ध्यान देना। तो ऑप्शन 4 आपका नहीं होगा। अगर हम लोग एलिमिनेट करना चाहें, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, आइडेंटिफाई और रिमूव नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को। अडेप्ट टीचिंग मेथड्स टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स, विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स द सेम, सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना समावेशी शिक्षा में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, जिसे यूडीएल शॉर्ट में कहते हैं, ये एम क्या करता है? तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग हमारा क्या एम करता है? डिजाइन वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम तैयार करना। दूसरा है प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन, सक्रिय सहभागिता, प्रस्तुतिकरण और अभिव्यक्ति के अनेक विकल्प प्रदान करना, या सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। देखो, एक चीज याद रखो कि कभी भी सेपरेट जो चीज है उसको हटा दो ऑप्शन से, कभी भी बच्चे को अलग नहीं रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है। फोकस ओनली ऑन एकेडमिक पर भी नहीं करना है। फोकस ओनली वर्ड साइकोलॉजी में या सीडीपी में खराब ऑप्शन होता है, सॉरी। देखिए, और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, आपको मल्टीपल मीन्स देने होंगे एंगेजमेंट के बच्चे को। और डिजाइन वन करिकुलम
फॉर ऑल स्टूडेंट, नहीं, एक ही सभी बच्चों के लिए केवल सिंगल करिकुलम, इस तरह से आप नहीं कर सकते, आपको कक्षा में एंगेजमेंट लाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम मेनली फोकस ऑन, यानी समावेशी कक्षा में पॉजिटिव बिहेवियर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है। तो पॉजिटिव बिहेवियर के हिसाब से आपको ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है पनिशिंग अनवांटेड बिहेवियर, अनचाहे व्यवहार को दंडित करना। पनिश तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, पनिश करना ही नहीं है बच्चे को आपको। रिवार्डिंग ओनली हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, अभी बताया कि ओनली जहां लग जाए वहां पर कोशिश करिए कि वो ऑप्शन इग्नोर कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड फोस्टरिंग डिजायर्ड बिहेवियर, यानी सकारात्मक संबंध बनाना और वांछित व्यवहार को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन 4 देख लेते हैं, इग्नोरिंग स्टूडेंट विद बिहेवियर इशू, इग्नोर करना नहीं है, किसी भी बच्चे को आपको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा के लिए एक बाधा हो सकता है। निगेटिव एटीट्यूड एंड स्टेरियोटाइप, पहला ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि ये सही होगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बी और सी और डी पढ़ लेते हैं। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, बिल्कुल आपको देना होगा। टीचिंग ट्रेनिंग ऑन इंक्लूसिव प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है। पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी अभिभावक और समुदाय की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समावेशी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रोमोट्स पीयर इंटरेक्शन इन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में कौन सा समावेशी कक्षा में साथी सहभागिता को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। पहला है कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज, रिवॉर्डिंग टॉप परफॉर्मेंस ओनली, और कीपिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज सेपरेट, यानी दिव्यांग छात्रों को अलग रखना, किसी भी चीज में अलग नहीं रख सकते। रिवॉर्डिंग टॉप परफॉर्मेंस, यानी केवल जो शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पुरस्कार देना, बिल्कुल नहीं। कोलैबोरेटिव ग्रुप्स एक्टिविटीज, यानी सहयोगात्मक समूह गतिविधियां, बिल्कुल सही बात है, आपको कोलैबोरेशन में सिखाना होगा। और कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल एक्टिविटीज नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं लाना है बच्चों में, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द मेन पर्पज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज, व्यक्तिगत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ आपको बताना है, टू स्टैंडर्डाइज टीचिंग फॉर ऑल स्टूडेंट, टू सेट इंडिविजुअलाइज्ड गोल एंड स्ट्रेटजीज फॉर अ चाइल्ड लर्निंग, बच्चे के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य और रणनीतियां निर्धारित करना। तीसरा ऑप्शन है टू ग्रुप स्टूडेंट बेस्ड ऑन सिमिलर एबिलिटी, समान क्षमता वाले बच्चों के आधार के समूह बनाना। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत शिक्षा उद्देश्य के लिए बताना है। टू स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए शिक्षा को मानकीकृत करना, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना है आपको। टू सेट इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स एंड स्ट्रेटजी फॉर चाइल्ड लर्निंग, बच्चे के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य और रणनीतियां निर्धारित करना है, और नहीं, इसका भी राइट आंसर भी नहीं होगा। टू ग्रुप स्टूडेंट बेस्ड ऑन सिमिलर एबिलिटी, समान क्षमताएं वाले छात्रों का समूह बनाना, बिल्कुल नहीं, अलग अलग नहीं करना है। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का बोझ कम करना है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका एनसीएफ 2005 भी कहता है, जिसको ये टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनल एकोमोडेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में उचित समायोजन का उदाहरण है। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जामिनेशन, देखते हैं। इग्नोरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, बिल्कुल नहीं, बी ऑप्शन गलत है। रिमूविंग द स्टूडेंट फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम, बिल्कुल गलत है। नॉट अलाउिंग द इशू यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस, सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं देना पड़ेगा आपको, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द की रोल ऑफ अ टीचर इन फोस्टरिंग इंक्लूसिव वैल्यूज अमंग ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के बीच समावेशी मूल्यों को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका क्या है। ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट इक्वली विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना बिना उनके अंतर को समझे, या फिर रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग एक्सेप्टेंस अमंग ऑल स्टूडेंट, विविधता का सम्मान करना और सभी छात्रों में स्वीकार्यता को बढ़ावा देना। फोकसिंग ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, ओनली आ गया है, आपको ये ऑप्शन काट देना है। नेक्स्ट है इंकरेजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट, कभी भी बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं इनकरेज को करना है। पहला ऑप्शन क्या है, ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट इक्वली विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, यहाँ पर डिफरेंसेस को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा में पहुंच सुनिश्चित करता है, यानी एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करता है। इक्वालिटी इन करिकुलम एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी, पाठ्यक्रम में अतिरिक्त गतिविधियों में समानता। रिमूविंग फिजिकल और सोशल एट्रीब्यूट बैरियर, शारीरिक और सामाजिक मानसिक बाधाओं को हटाना। प्रोवाइडिंग ओनली रिसोर्स
रिसोर्स रूम्स, केवल संसाधन कक्ष उपलब्ध कराना जो कि गलत है। गिविंग सेम होमवर्क टू ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों को गृह कार्य देना, ये भी गलत है। रिमूविंग फिजिकल सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, यानी शारीरिक सामाजिक और मानसिक बाधाओं को हटाना। और पहला है इक्वालिटी इन करिकुलम एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम और अतिरिक्त गतिविधियों में समानता। तो विच प्रिंसिपल इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर एक गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा में विभेदित शिक्षण। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या मुख्य लाभ क्या है? हेल्प सभी छात्रों को विविध शिक्षण आवश्यकता को पूरा करना, शिक्षक को एक निश्चित विधि का पालन करने देना, केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों को पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। अलाउ द टीचर टू फॉलो ओनली फिक्स्ड मेथड, बिल्कुल नहीं। सेव टाइम्स बाय टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स द सेम वे, बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। हेल्प्स मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का है? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग द सेम टेक्स्ट बुक टू ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन, यानी प्रतिनिधित्व और संलग्नता और अभिव्यक्ति के अनेक साधन देना। छात्रों को कठोर वर्क पर ग्रेड करना, बिल्कुल नहीं। संघर्ष कर रहे छात्रों को अतिरिक्त गृह कार्य देना, बिल्कुल नहीं। यूजिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन, या प्रोवाइडिंग द सेम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की कभी बात ही नहीं होती है, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? टू प्लान इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द यूनिक नीड ऑफ स्टूडेंट्स, टू मेक ऑल स्टूडेंट्स फॉलो द सेम करिकुलम, टू रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ द टीचर, शिक्षक के कार्यभार को कम कर देना। और तीसरा है कि चौथा है टू इम्प्रूव स्कूल रैंकिंग एंड रिजल्ट। स्कूल रैंकिंग की कोई बात नहीं होती। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर। क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, तो रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर, ऐसा कोई बात नहीं। टू मेक ऑल स्टूडेंट्स फॉलो द सेम करिकुलम, बिल्कुल नहीं। टू प्लान इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू यूनिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट, छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की योजना को बनाना, ये ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अप्रोच फोकस ऑन क्रिएटिंग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर ऑल लर्नर्स, सबसे पहला कौन सा है? पहला है इंक्लूसिव अप्रोच, दूसरी है सेग्रीगेशन अप्रोच यानी अलगाव दृष्टिकोण, तीसरी है मेन स्ट्रीम अप्रोच, चौथी है स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। तो कौन सा दृष्टिकोण सभी शिक्षार्थियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण बनाने पर केंद्रित है? तो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप क्वेश्चन चाहते हो हमें भी ये भी बताओ। थैंक यू सो मच।